एनक्लेव दिल्ली में संपूर्ण विश्व में सुख शांति एवं प्राणी मात्र के कल्याणार्थ श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ 28 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित होगा। विधानाचार्य श्री जय कुमार जैन निशांत टीकमगढ़, सह विधानाचार्य पंडित विमल जैन बाहुबली एनक्लेव, संगीतकार श्री राम कुमार जैन भोपाल। घट यात्रा 28 अगस्त को प्रातः 7 बजे एवं रथ यात्रा 6 सितंबर को प्रातः 8:30 बजे निकाली जाएगी। अधिक से अधिक संख्या में विधान में बैठकर सपरिवार पुण्यार्जन करें। एक जर्मनी जापान में महात्मा जी के संत के दर्शन के लिए पहुंचा। और वह जब फकीर संत से मिलने गया, उसने तेजी से जूते उतारे और किवाड़ में तेजी से धक्का जैसे ही दिया, सामने देखता है फकीर संत महात्मा और कहता है मेरी जिज्ञासा है। जिज्ञासा यह है, वह बोल नहीं पाया। फकीर ने कहा जाओ बाहर जाओ, पहले जूतों से माफी मांगो, किवाड़ से माफी मांगो, तब मेरे से प्रश्न करो। वह जर्मनी बड़ा हैरान। मैंने तो इस संत के विषय में बहुत प्रशंसा सुनी थी, मैं क्या देख रहा हूं? क्या पागलों जैसी बातें, क्या जड़ से, किवाड़ से, जूतों से भी क्षमा? कोई व्यक्ति हो, प्राणी हो, चेतन हो, उससे तो क्षमा मांगना औचित्य है, लेकिन कपाटों से क्षमा? लेकिन जिज्ञासा थी और संत का आदेश था, जब वह बाहर जाता है, क्योंकि बहुत तेजी से तुमने जूते उतारे हैं, आवेश में कार्य किया है, और जो आवेश में कार्य करता है वह इंसान नहीं, वह हैवान माना जाता है। वह सम्यक दृष्टि नहीं, वह मिथ्या दृष्टि माना जाता है। वह भारतीय नहीं, वह विलासी माना जाता है। वह अहिंसक नहीं, हिंसक माना जाता है। वह विवेकशील नहीं, अविवेकी माना जाता है। और जहां विवेक नहीं है, वहां अशांति है, तनाव है, अधर्म है, पाप है, हिंसा है, व्यसनासक्त जीवन है, और वह इंसान, मानव, नैतिक कहलाने का अधिकारी नहीं। बंधु, जब वह जूतों के सामने पहुंच करके मैंने आवेश में बहुत तेजी से जूते उतार के फेंके, ये मेरे से बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ी गलती है। उस जर्मनी को अद्भुत शांति, प्रसन्नता, पुनः किवाड़ों के पास पहुंचता है। मैंने बहुत झटके से, बहुत तेजी से, बहुत आवेश में आकर के, और मैंने आपको कष्ट पहुंचाया, मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। वह जर्मनी जब नम्र होता है, क्षमाशील बनता है, तो उसे अद्भुत और ज्यादा
प्रसन्नता की, शांति की अनुभूति हुई और फकीर के सामने कहता है मेरे प्रश्न का समाधान हो गया, अब मेरी कोई जिज्ञासा नहीं। बंधुओं, भारतीय संस्कृति एक अहिंसा प्रधान, एक शाकाहार की संस्कृति, यह श्री राम का देश, यह नारायण श्री कृष्ण का देश, गोपाल का देश कहलाता है। और यह वह देश है जिस देश ने विश्व को शांति का, अहिंसा का, शाकाहार का, साधुवाद, अनेकांतवाद का जीवन जीने की शैली, अगर सीखना हो तो भारतीय संस्कृति अपने आप में एक अद्भुत संस्कृति है। अनेकता में एकता इस देश की पहचान है। एक ज्ञान होता है, एक प्रज्ञा होती है। हमारी भारतीय संस्कृति मात्र भौतिक ज्ञान की चर्चा नहीं करती है, ये वीतराग विज्ञान, ये आत्मज्ञान, ये चिद विलास, ये ब्रह्म विलास, उस सम्यक दर्शन, जिस सम्यक दर्शन के माध्यम से प्रज्ञा जागृत होती है, मिथ्यात्व के माध्यम से, अज्ञान के माध्यम से, भौतिकता के माध्यम से पदार्थों में राग की कल्पना, यह पदार्थ अच्छा है, यह पदार्थ बुरा है, यह ज्ञान तो केवल राग और द्वेष धारा को स्थान दे सकता है, लेकिन प्रज्ञा जहां राग और द्वेष से ऊपर जीवन को उठाए, यह है भारतीय संस्कृति, यह है अहिंसा की संस्कृति, यह है विवेक की संस्कृति, यह है शांति की संस्कृति, यह है जीवन शैली का आनंद। बंधु, संसार कैसा है? एक कवि की पंक्ति आपको याद दिलाता है। जो बन गृह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुरधन चपला चपलाए। उत्तराखंड का प्रसंग हम सबको गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब और समय सार श्रावकाचार की याद दिलाता है। ये आसाम में आई हुई बाढ़ एक प्राकृतिक प्रकोप, इस संसार का जान कराते हैं जीवन क्या है, किस क्षण किसका क्या हो जाए, एक क्षण का भरोसा नहीं है और तू लंबी चौड़ी योजनाओं पर योजना बनाता चला जाता है। करिष्यामि 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 ति चिंतय, मरिष्यामि 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 ति विस्मृतः। यह करना है, यह करना है, यह करना है, लेकिन मरने की बात कभी याद नहीं आती है। अभी सुन रहे थे जयप्रकाश अग्रवाल सांसद, एक राजनीति में रहने के बाद और ऊपर वाले की, परमात्मा की चर्चा करे तो हम संतों को कुछ अटपटा सा मालूम पड़ता है। साधु संत कोई पुण्य पाप की बात करे, परमात्मा की बात करे, मृत्यु के याद की बात करे तो समझ में आती है, लेकिन एक राजनीति में रहने वाला
और वह यह कहे कि संत का जीवन कोई सामान्य जीवन नहीं है। संत का जीवन उस साधना की पराकाष्ठा, सारे दुखों, संसार में कोई प्राणी दुखी नहीं रहे, जैसा कि वे पंक्तियां मेरी भावना की आप बोलते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। संत की तपस्या आत्महत्या साधना, कोई चमत्कार, कोई भक्त बनाने के लिए संत साधना नहीं करते हैं। संत तो लोकेशना ख्याति लाभ, ये सारे अतिशय चमत्कार उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जब 64 रिद्धि विधान की पूजन पढ़ते हैं, उस यमपाल चांडाल को सर्प ने डस लिया और